नमस्कार। हिंदी संस्कृत सिंधी प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। आयुर्वेद, जैविक खेती, लघु उद्योग आदि ने भारत की अर्थव्यवस्था को निरंतर गतिशीलता प्रदान करने में विशेष भूमिका अदा की है, जो भारत की आज़ादी के इन 75 वर्षों की अवधि में हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उन सभी की झलकियां प्रस्तुत करते हुए छात्राओं की रचनात्मक प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। जीवन का विज्ञान यानी आयुर्वेद हमारी प्राचीन धरोहर। आज का संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान हमारी इसी धरोहर पर ऋणी है। अपने इस स्वदेशी विज्ञान का उपयोग करके हम देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने वक्तव्य की सिद्धि हेतु प्रस्तुत है हमारे ग्रीष्म अवकाशीय गृह कार्य की झलक। आयुर्वेदिक ज्ञान की उत्पत्ति 5000 साल से भी पहले भारत में हुई थी और इसे अक्सर मदर ऑफ ऑल हीलिंग कहा जाता है। यह प्राचीन वैदिक संस्कृति से उपजा है और कई हजारों वर्षों तक मौखिक परंपरा में निपुण आचार्यों से उनके शिष्यों को पढ़ाया जाता था। कई प्राकृतिक उपचार प्रणालियों के सिद्धांत जो अब पश्चिम में परिचित हैं, आयुर्वेद में जड़े हैं, जिनमें होम्योपैथी और पोलैरिटी थेरेपी भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बाद आयुर्वेद अर्थव्यवस्था में 90% तक की वृद्धि देखी गई है, क्योंकि आयुर्वेद को वैश्विक स्वीकृति मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आयुर्वेद 30,000 करोड़ रुपए का उद्योग है, जिसकी वार्षिक विकास दर 15 से 20% है। 2017 में वैश्विक आयुर्वेदिक बाजार का मूल्य लगभग $5 बिलियन था और 2026 तक के पूर्व अनुमान अवधि यानी कि $15 बिलियन तक। भारतीय आयुर्वेदिक उद्योग को 2025 तक 16% तक की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। अध्ययन ने भारतीय आयुर्वेदिक उद्योग के बाजार की आकार, इसकी ताकत और आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें कहा गया है कि $4 अरब के भारतीय आयुर्वेदिक बाजार का 3/4 हिस्सा उत्पादों से आता है और बाजार के आकार का केवल 1/4 हिस्सा सेवाओं से आता है। आयुर्वेद की एक प्राकृतिक प्रणाली भारत में 3000 से भी अधिक साल पहले उत्पन्न हुई थी। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के शब्द आयु, जिसका अर्थ है जीवन, और वेद, जिसका अर्थ है विज्ञान, से बना हुआ है। स्वदेशी अपनाओ, स्वाभिमानी बनो। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दो। अपने देश में बने स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। अपने देश को समृद्ध बनाएं। अपने देश में निर्मित स्वदेशी वस्तुएं अपनाकर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जैसे सिर्फ कोविड-19 की महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना नहीं, बल्कि भविष्य के भारत का पुनर्निर्माण करना है। इसे निभा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि खासतौर पर अर्थव्यवस्था के ऐसे दौर में जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट की हर हलचल चीन और भारत के बाजारों पर सीधा असर डालती है। ऐसे में हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में कैसे सहयोग कर सकते हैं? हम सब मिलकर इसकी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 महामारी में वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यदि हम स्वदेशी वैक्सीन अपनाते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। स्वदेशी वैक्सीन से हमारी भारतीय कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भारत का पैसा भारत के ही काम आएगा, जो देश की उन्नति में काम आएगा। भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन के पहले फेज के काल्पनिक ट्रायल की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। ये वैक्सीन कम तापमान पर रखी जा सकती है, जो देश की सबसे बड़ी कामयाबी है, जबकि विदेशी वैक्सीन के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करना भी
एक बड़ी चुनौती है। इसलिए स्वदेशी वैक्सीन लगवाएं और स्वास्थ्य के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी योगदान करें। हमारा विचार विदेशी वस्तुओं को दैनिक आचरण में न लाना या उसे इस्तेमाल न करने से नहीं है, परंतु अपने भारत की स्वदेशी वैक्सीन वस्तुएं इस्तेमाल करने से आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहयोग देने से है, जो सबसे बड़ा सहयोग होगा। आयुर्वेद की तरह ही जैविक खेती भी हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान देती है। बस आवश्यकता है उसे समझकर मनोयोग से कार्य करने की। यही भाव हमने अपने ग्रीष्म अवकाशीय गृह कार्य में दर्शाने की कोशिश की। ग्रामीण भारत में जैविक खेती के मुख्य लाभ: जैविक खाद पूरी तरह से सुरक्षित है और हानिकारक रासायनिक यौगिकों का उत्पादन नहीं करते हैं। रासायनिक उर्वरकों की खपत: जैविक उर्वरकों की तुलना हमेशा अधिक विशेष रूप से अनुपयोगी खेती योग्य भूमि में होती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक को भारी मात्रा में आवश्यकता होती है अपने अणु को सक्रिय करने के लिए पानी की, जबकि जैविक उर्वरकों को ऐसी स्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है। रासायनिक उर्वरक लगभग हमेशा होते हैं कुछ हानिकारक प्रभाव या तो कृषि उपज पर या पर्यावरण पर। इसके अलावा यह रासायनिक कीटनाशकों के संयोजन में हानिकारक रासायनिक यौगिक भी उत्पन्न कर सकता है। हानिकारक कीटों को दूर भगाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैविक खेती के लिए वास्तविक उपलब्ध क्षेत्र भारत में कृषि उससे कहीं अधिक है अब तक पहुंचाना और प्रमाणित किया गया है। भारत में लगभग 1426 प्रमाणित जैविक फार्म हैं। भारत लगभग 14,000 टन उत्पादन करता है सालाना। ऐसा अनुमान है कि लगभग 190,000 एकड़ भूमि है भारत में जैविक खेती के तहत। लघु उद्योग, परिवहन उद्योग एवं हस्तकला उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की श्रृंखला में अगला कदम है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, अतः लघु उद्योग के ये हमारे छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाने में सहायक हैं। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य कम होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार न्यूनतम लागत पर है। इस प्रकार के उद्योगों में एक मुश्त निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होता। इसके जरिए देश की परंपरागत प्रतिभा और कला की रक्षा होती है। इस प्रकार के उद्योगों के लिए सरकार भी समर्थन करती है। भारतीय अर्थव्यवस्थायां विविध भोजन, नृत्य, वस्त्र, कलानां च महत्त्वपूर्ण योगदानं वर्तते। अस्मिन् क्रमे अस्माकं सब भगिनी प्रदेशस्य विशेषतया प्रदर्शनं करोमि, यथा अरुणाचल प्रदेशस्य प्रसिद्ध नृत्यं चालो। असम प्रदेशस्य प्रसिद्ध नृत्यं बिहू च। मेघालये तस्य संस्कृति त्रिपुरायां तस्य चित्रकला प्रसिद्धा एवं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम च तस्य अन्नवस्त्रकं बहु प्रसिद्धमस्ति। वयं भारतीयाः विविधभोजनप्रियाः, भोजननिर्माण कलायाम् अपि निपुणाः सन्ति। अस्माकं अर्थव्यवस्थायां पाककलायाः महत्त्वपूर्ण योगदानं वर्तते। यदि वयं स्वदेशी भोजनस्य निर्माणे अधिकाधिक प्रयोगे च प्रयासं करिष्यामः तर्हि अस्माकं देशस्य अर्थव्यवस्था अवश्यमेव सुदृढा भविष्यति। एवं अवकाशगृह कार्य अहं सप्तभगिनी प्रदेशस्य प्रसिद्ध व्यञ्जनानां नामानि, तेषां विशेषता च व्यञ्जनसूचिरूपेण प्रस्तौमि। दृष्ट्वा आनन्दम्
अनुभव सिंधी ऐं वापार इहा ॿ लफ़्ज़ न थी करे हिकु लफ़्ज़ चई सघिजे थो। वापार जे कंहिं बि क्षेत्र में को सिंधी न हुजे इहो थी ई नथो सघे। सिंध जा वापारी त फोटा लौंग कीमती कपिड़ा खणी विदेश वेंदा हुआ। भारत जी आज़ादीअ जा सुहिणा 75 साल पूरा थी विया। हिन सां गॾोगॾु सिंधियुनि खे सिंध छॾे बि 75 साल पूरा थी विया आहिनि। सिंधी सभु कुझु छॾे हिते ख़ाली हथ आया। पंहिंजे अझे लटे ऐं रोटीअ जे लाइ हर क़िस्म जा नंढा वॾा वापार ऐं तालीम करण लॻा। नंढा वापार जीअं त भाॼियुनि जो वापार, कपिड़नि जो वापार, फलनि जो वापार ऐं दालनि जो वापार। इहा नंढा वापार अॼु ॾाढा बड़ा थी विया आहिनि। सिंधियुनि जा कपिड़ा विश्व भर मां प्रसिद्ध आहे। जीअं सिंधी अजरक। सिंधी अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग जो हिकु अनूठो रूप आहे जंहिं ज़्यादातर कच्छ गुजरात मां ठहंदो आहे। ऐं सिंधी टनका बुनाई जंहिंजो ॾाढो वॾो वापार आहे। साधू वासवानी मिशन तइलीम जे क्षेत्र में तमामु घणो कमु करे रहियो आहे। हुननि जा भारत में पूना ऐं दिल्ली में तमामु घणा स्कूल ऐं कॉलेज आहिनि। एतिरो ई न, विदेशनि में बि साधू वासवानी मिशन तइलीम जे क्षेत्र में घणो कमु करे रहियो आहे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIIT जो बुनियादु रखंदड़ मां हिकु शख़्स श्री विजय थदानी आहिनि। लॻभॻि 40 मुल्कनि में NIIT जा केंद्र आहिनि। हिन ॻाल्हि ते असांखे ॾाढो फ़ख़्रु आहे। सिंधियुनि जो भारत जे माली हालत जे वाधारे में तमामु घणो योगदान आहे। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, एजुकेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शिपिंग, एंटरटेनमेंट, टूरिज़म, फूड इंडस्ट्री, होटल, का बि अहिड़ी फील्ड कोन आहे जंहिं में सिंधियुनि जो योगदान कोन्हे। मिड़नी जी मिल्कियत में लागू, ॿिज मां कपह मां धागो, धागे मां कपड़े जो थान, सारो जगह कुटुंब समान। नमस्कार। कपह भारत जी सभिनी खां ज़रूरी फसलनि मां हिकु आहे। कपह भारत जी औद्योगिक ऐं खेतीअ जी माली हालत में हिकु वॾी भूमिका निभाए थो। असांजा कपड़ा लटा हिन ई कपह सां त ठहंदा आहिनि। अॼु मां खुशबू कुमार, नाए दर्जे जी छात्रा, तव्हांखे ॿिज मां कपह ठहण जी कार्यवाही ॿुधाइण वारी आहियां। पहिरीं कपह खे कपह जी बनी खां चूंडियो वेंदो आहे। पोइ ॿिज खे कपह खां धार कयो वेंदो आहे। हिन तरकीब खे ओटण चयो वेंदो आहे। हिन खां पोइ ओटियल कपह खे सोड़ो करे हिन जी हड़ ठाही वेंदी आहे। हिन हड़ खे पोइ कतड़ कारखाने में मोकिलियो वेंदो आहे। हिन सोड़ी हड़ खे ढिरो करे हिन खे साफ़ कयो वेंदो आहे। हिन तरकीब खे पिञण चयो वेंदो आहे। हिन साफ़ कपह खे कते करे हिन जो सुट ठाहियो वेंदो आहे। हिन खे सुट कतण जी तरकीब चयो वेंदो आहे। आखिर में हिन धागे खे उड़े करे हिन जो कपड़ो ठाहियो वेंदो आहे। छा तव्हांखे ख़बर आहे कि भारत में हर साल कपह जूं 360 लख गठड़ियूं पोखियूं वेंदियूं आहिनि ऐं हिन मां वॾो हिसो ॿियनि मुल्कनि खे बि मोकिलियो वेंदो आहे। कपह जो भारत जी माली हालत खे सुठो रखण में ॾाढो वॾो योगदान आहे।
छात्राओं द्वारा प्रयासित हिंदी संस्कृत सिंधी प्रदर्शनी में वैदिक युग से प्रारंभ अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को आज के कोरोना वैक्सीन की प्रासंगिकता से जोड़ा गया। आप सभी के संदेश उनके मनोबल में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।